साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, योर एम इन लाइफ। तो किस नाम से पूछा जाता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो योर एम इन लाइफ, या फिर इस प्रकार से आता है द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, या फिर यही क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आएगा योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि आपके लाइफ को लेकर, एम को लेकर, एम्बिशन को लेकर आर्टिकल आए तो आपको इस आर्टिकल को अच्छे से कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर आर्टिकल के शुरुआत में सबसे पहले हम एक कोटेशन लिखते हैं। तो कोटेशन है योर फ्यूचर इन योर हैंड्स, इट डिपेंड हाउ यू क्रिएट इट। कि योर फ्यूचर इन योर हैंड्स, की जो आपका भविष्य है वो आपके हाथों में है। इट डिपेंड या निर्भर करता है हाउ यू क्रिएट इट, कि आप इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो कोटेशन लिखने से एग्जामिनर के सामने आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और आपको वो अच्छे से मार्क्स दे देता है। इसके आगे यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रो के तौर पर लिखते हैं एन एमलेस लाइफ इज प्रैक्टिकली नो लाइफ। कि जो एमलेस लाइफ है, कोई ऐसा जीवन जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो नो लाइफ, वो कोई जीवन है ही नहीं। ए मैन विदाउट एम इज लाइक अ शिप। ए मैन एक आदमी, विदाउट एम जो मतलब बिना उद्देश्य का हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना उद्देश्य का हो, लाइक वो इस तरह से है। ए शिप विदाउट रूडर, रूडर मीन्स क्या होता है, पतवार। तो कोई ऐसी जहाज है जिसमें कोई पतवार ही नहीं है। और इंजन विदाउट स्टीम, अब कोई इंजन ऐसा है जिसमें भाप ही नहीं है, मीन्स बिना भाप का इंजन मीन्स किसी काम का नहीं है। हिज एम्बिशन पुट्स, जो हमारे एम्बिशन होते हैं ना वो क्या करते हैं, पुट्स हिम इन टू एक्शन, वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वी मस्ट देयर फोर हैव सम डिफिनिट एम इन लाइफ, इसलिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए लाइफ में, एक एम जरूर होना चाहिए। तो ये हम इंट्रो के तौर पर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मेन बॉडी के रूप में लिखते हैं, एक कोटेशन बीच में शामिल करते हैं, राइट चॉइस इज द के ऑफ सक्सेस इन लाइफ। कि जो राइट चॉइस होती है, अब हमारे लाइफ में एम हमको निर्धारित करना है तो उसके लिए हमारी राइट चॉइस होनी चाहिए। तो जो राइट चॉइस होती है वो क्या होती है, की होती है एक प्रकार से, किसकी, सक्सेस की होती है हमारे लाइफ में। इसके बाद आगे हम लिखते हैं चूजिंग ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स होता है पेशा या फिर व्यवसाय। तो किसी पेशे को चुनते समय वी शुड कीप इन माइंड द नेचुरल टेस्ट, हमारे माइंड में एक नेचुरल टेस्ट होना चाहिए, प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए। गाइडेंस ऑफ टीचर्स पेरेंट्स, तो हमें टीचर और पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, और हमारे जो परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन है इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि हमें अपना प्रोफेशन किस प्रकार से चुनना चाहिए। इसके बाद हम बताते हैं कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं वो आपके ड्रीम को बांध नहीं सकते हैं। तो आगे हम बताते हैं कि एवरीवन, कोई भी हो, नो मैटर हाउ रिच और पुअर, कोई मैटर नहीं करता कि वो रिच है या फिर वो पुअर है। ओल्ड और यंग, की ओल्ड है या फिर यंग है। इंटेलिजेंट और डल, की कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है या फिर डल है। ड्रीम्स ऑफ ए रिच फ्यूचर लाइफ, जो ड्रीम है, सपने हैं, रिच फ्यूचर जो हमारे भविष्य के, समृद्ध भविष्य के जीवन के जो सपने हैं वो होने चाहिए। आई विश, मेरी इच्छा है, टू बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने की। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रोफेशन को चेंज भी कर सकते हैं, पर आप एग्जाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखते हैं आई विश टू बी ए डॉक्टर, कि मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। माई चॉइस इज अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, जो मेरी चॉइस है ये अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट है। एंड टैलेंट, और मेरे टैलेंट के अनुसार है। द डॉक्टर इज सेकेंड टू गॉड फॉर ए सिक पर्सन। तो इस प्रकार से जब हम कोटेशन को बीच में लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो एग्जामिनर के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि डॉक्टर इज सेकेंड टू गॉड, जो डॉक्टर है ना वो सेकेंड है गॉड के बाद वो सेकेंड गॉड है फॉर ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति के लिए। इसके बाद आगे हम लिखते हैं आई ड्रीम्ड, की मेरा सपना है, टू सर्व, की सेवा करूं, द पुअर पीपुल, जो गरीब लोग हैं इनकी। आई वांट टू बी एन आइडियल डॉक्टर, मैं एक आदर्श डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज नीडर, ये नहीं है, फॉर मनी मीन्स पैसों के लिए, नॉर फॉर हाई पोजीशन, और ना ही कोई अच्छी स्थिति के लिए, ना कोई ऊंची पोस्ट के लिए। तो यह मनी और हाई पोजीशन के लिए नहीं है। दैट की आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो मैं एक डॉक्टर बनूं, ये पैसे और हाई पोजीशन के लिए नहीं है। इट इज़ माई विश, यह मेरी इच्छा है, टू सर्व, की मैं सेवा करूं, माई फेलो, जो मेरे साथी लोग हैं उनकी।
आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ऑफ सक्सेस एज ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर के तौर पर सफल होऊंगा। मे गॉड फुलफिल माई एस्पिरेशंस, माई एस्पिरेशंस, जो मेरी कामना है उसे गॉड पूरी करें। इसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस श्लोक के साथ में हम अपने आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ या फिर योर एम इन लाइफ जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद हमारा जो है मेन बॉडी आता है और उसके बाद में लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं और इस श्लोक के साथ में अपने आर्टिकल को हम कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये आर्टिकल योर एम इन लाइफ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।